अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर अब तक 15 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल पूरी मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस की 10 टीमें बनाई गई हैं जो पूरे मामले की जांच कर रही हैं। जहांगीरपुरी में स्थिति नियंत्रण में है। सीआरपीएफ का मार्च भी देखने को मिला है। तो दिल्ली पुलिस के 6 जवानों समेत यहां पर 6 लोगों के घायल होने की भी बात सामने आई थी। और दिल्ली में जहांगीरपुर इलाके में हुई हिंसा का यह पूरा मामला है। दिल्ली पुलिस के 6 जवानों समेत 7 लोग यहां पर घायल हुए थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस के 6 जवानों समेत 7 लोग यहां पर घायल हुए थे। और बांग्लादेशी मुस्लिम बहुल इलाके में हुई हिंसा। शोभा यात्रा में सुरक्षा के नहीं थे पुख्ता इंतजाम, जिसके चलते यहां पर इस तरह की हिंसा की तस्वीरें सामने आईं। और कई गाड़ियों में आगजनी और तोड़फोड़ भी की गई है। तो कई गाड़ियों में आगजनी और तोड़फोड़ भी की गई। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल अब मौजूद है। तो इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल की मौजूदगी है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर। और इलाके में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तो पूरे इलाके में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। बीती रात फायरिंग के मामले में आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो यह अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली में जहांगीरपुरी इलाके में 6 जवानों समेत 7 लोग घायल होने की बात सामने आ रही है। दिल्ली में जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा का यह पूरा मामला है, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी करती गई है ताकि जो माहौल है उसको बनाया जा सके। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए यहाँ पर किस तरह से बवाल के बाद की आधी रात की तस्वीरें। लेकिन दूसरी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर लगातार पुलिस बल की तैनाती जगह जगह पर कर दी गई है। और प्रशासन ने पूरी स्थितियां नियंत्रण में कर ली हैं। तो वहीं आप देख पा रहे हैं कि सभी जगहों पर नज़र जो है वो बनाई गई हुई है। और दिल्ली में जहांगीरपुरी में जिस तरह से पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुई, उसके बाद अब यहां पर पुलिस बल लगातार तैनात कर दिया गया है। क्योंकि दिल्ली पुलिस के 6 जवानों समेत 7 लोगों के कल के पथराव और आगजनी में घायल होने की बात सामने आई थी। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली में जहांगीरपुर इलाके में हिंसा जो हुई उसका ये पूरा मामला है। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। और अब 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर कल रात की है, जब आप देखिए यहीं पर ये वही जगह है जहां पर ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ। तो वहीं दूसरी ओर आप देखिए यहाँ पर अब पुलिस बल की जो तैनाती है वो लगातार नजर आ रही है। और चीजों पर नजर लगातार पुलिस बनाए हुए है। तो दिल्ली में जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा का यह पूरा मामला, दिल्ली पुलिस के 6 जवानों समेत 7 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। और जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा का ये पूरा मामला, 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए लगातार लोगों से अपील की जा रही है। और दिल्ली पुलिस का कहना है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, किसी प्रकार की कोई भी अफवाहों पर ध्यान न दें, शांति और सौहार्द बनाए रखें। हम मामले की जांच कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस भी लगातार ये बड़ी बातें कह रही हैं। और दिल्ली पुलिस के 6 जवानों समेत 7 लोग यहां पर घायल हुए। दिल्ली में जहांगीरपुर इलाके में हुई हिंसा का ये पूरा मामला है। और पुलिस का कहना है कि हम घर घर जाकर लोगों से बात कर रहे हैं, यानी पूरी तफ्तीश यहां पर की जा रही है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता पीयूष जायसवाल जुड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा, प्रिंस जायसवाल हमारे साथ में है। प्रिंस, दिल्ली में जहांगीरपुर इलाके में हुई हिंसा का पूरा मामला है। तस्वीरें अपने दर्शकों को हम आज की भी दिखा रहे हैं, जहां पर जो जगह है उसमें चारों तरफ पुलिस बल की तैनाती यानी नजर लगातार बनाए हुए हैं। लेकिन क्या अब तक लोगों की गिरफ्तारी जो इसके जिम्मेदार थे उनकी हो सकी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह जो है 15 लोगों को अरेस्ट किया गया था, जिसमें एक युवक को और अरेस्ट किया गया, जिसके पास से व्यापन भी बरामद किया गया है और कुछ बुलेट्स भी है। और जिसमें जो है इन्होंने जो गोली चलाई थी दिल्ली पुलिस पे, दिल्ली पुलिस जो घायल हुआ, वहां पे कई जवान जो घायल हुए इस रथ यात्रा में, और कई वहां पे क्षतिग्रस्त हुए, जिससे गृह मंत्रालय ने संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को आदेश दिया कि इस पर कड़ी पैनी निगरानी रखे। जिससे डीसीपी उषा रंगानी सहित कई आला अधिकारी मौके पे पहुंचे। मौके पे पहुंच करके उन्होंने मौका का जायजा लिया, जहां पे SN 65 का जो ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर है, उन्होंने भी
हालात का जायजा लेते हुए उन्होंने कथित तौर पर कार्रवाई की और शांतिपूर्ण से जो है उन्होंने रहने को कहा। और फिलहाल जिस तरीके से माहौल जो है शांतिपूर्ण है जहांगीरपुरी इलाके के अंदर, अब कहीं ना कहीं खुल के बात ये आ रही है कि जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो बैठे हुए हैं कि उनको एक बात है कि इन लोग हमला हुआ ये क्या प्री प्लान पहले से ही किया गया था या दूसरे इनको पहले से पता, इंटेलिजेंस ब्यूरो को क्या पता था जो ऐसी घटना जो है 16 तारीख को होगी जब हनुमान यात्रा निकलेगी। जो रोहिंग्या मुसलमान वहां पे रहते हैं उन्होंने पथराव किया, ईंट बरसाए, लाठी चलाए, डंडे चलाए, तलवार चलाए और खड़े खड़े स्कूटी में जो है उन्होंने पेट्रोल डालकर आग लगा दी, कई गाड़ियों को तहस नहस किया, जिसमें दिल्ली पुलिस के एक जवान को गोली लगी जो अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती है। जी बिल्कुल, यानी पूरी तरह से पुलिस जो है वो स्थितियों पर नियंत्रण पाने की कोशिश जो है वो कर रही है। लेकिन सबसे अहम बात प्रिंस ये है कि बताया जा रहा है कि पुलिस की जो तलाश है वो लगातार जारी है, तफ्तीश जारी है। पुलिस के जवान जो हैं वो घर घर जाकर लोगों से पूछताछ कर रहे हैं ताकि सारे लोगों का पता लगाया जा सके कि आखिर इस साजिश का जिम्मेदार कौन था। तो इसको लेकर आसपास के लोगों में किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? जी मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ का माहौल है बिल्कुल शांतिपूर्ण आप बना दिया गया है, बिल्कुल आप कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे जहांगीरपुरी के अंदर। लेकिन आप जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने टीम गठित किया है, 10 टीम जो इसमें गठित हुई है जिसमें क्राइम ब्रांच और स्पेशल स्टाफ जो है उसमें इन्वॉल्व हो चुकी है और कई चीजें जो है ग्राउंड जीरो रिपोर्ट यानी सबको देखा खंगाला जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज को जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ है उसको, यानी तमाम चीज जो है अभी खंगाला जा रहा है। और वीडियो के जरिए जो 15 लोगों की जो अरेस्टिंग हुई थी उसमें लेकिन 9 लोगों के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज हुई है और इनको हिरासत में लिया गया है और बाकी और लोगों से पूछताछ कर ली है। फिलहाल एक को जो है ना और अरेस्ट किया, टोटल 16 लोग हो चुके हैं। बट अभी भी दिल्ली पुलिस जो है कहीं ना कहीं अभी संदेह में है कि जिस तरीके से बड़ी घटना हुई है ये अचानक कैसा हुआ, क्या प्री प्लान था या इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड था। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रिंस, चौकी इंचार्ज को इस पूरी हिंसक घटना में गोली लगने की बात सामने आई थी। फिलहाल उनकी स्थिति क्या कुछ है? बाकी के जो जवान यहाँ पर घायल बताए जा रहे थे उनकी स्थिति का कोई अपडेट अब तक सामने आया है क्या? जी उन्होंने ये कहा है कि वो अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं, पहले जो गोली लगी थी उनको ब्लड निकाल दिया गया है, फिलहाल अभी हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हैं। और जो जवान को थोड़ा सा जिनको तलवार लगी, लाठी, वो डंडे चाहे पत्थर हो जो उनके सिर पर लगे हैं, फिलहाल जो है वो इंजरी हो चुकी है, काफी सर फूटा था उनको, लेकिन अभी भी वो सबके सब हॉस्पिटल। दिल्ली पुलिस को सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई है इस हनुमान यात्रा में, लेकिन अब जो है लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वहां पे अगर बात करें तो 1 से 2 लोग जो है वहां पे इंजर्ड है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी प्रिंस अभी भी स्थिति को लेकर कोई खास अपडेट जो है वो सामने नहीं आया। लेकिन प्रिंस अगर बात करें दिल्ली पुलिस की तो वो लगातार कोशिश कर रही है शांति बनाए रखने की, माहौल को नॉर्मल करने की। बताया जा रहा है कि मौलवियों की या फिर अन्य जो धर्मगुरु हैं इनका भी सहारा लिया जा रहा है कि ये लोग अपने धर्म के लोगों से अपील करें कि किसी प्रकार के आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश न की जाए, हाथ पकड़कर लोग एक दूसरे के साथ रहें, शांति बनाए रखें, इस तरह की बातें भी की जा रही हैं। जो रथ यात्रा निकाल रहे थे वो और जो मोमडन समुदाय के जो है बैठी थी डीसीपी उषा रंगानी जी के पास, तो जिसपे जो कथित तौर पे वहां पे बात की गई, जो उन्होंने कहा कि हम लोग अमन शांति चाहते हैं, लेकिन ये लोग कौन थे जो दंगा करके गए हैं और किसकी नजर लग गई क्या नाम है जहांगीरपुरी के अंदर जो ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए प्रिंस, पहले ही देश में अजान और लाउड स्पीकर को लेकर एक अलग तरह का विवाद छिड़ा हुआ है और ऐसे में हनुमान जयंती के खास मौके पर इस तरह से शोभा यात्रा पर जो पथराव और हुआ, ये पूरी घटना बताया जा रहा है कि इसे एक अलग रंग में सिर्फ ढालने की कोशिश की गई, जबकि ये विवाद की जो शुरुआत हुई थी वो 2 गुटों के बीच में शुरू हुआ और जिसके बाद इसे धार्मिक रंग देने की बात की गई। क्या ऐसा कुछ अब तक सामने आ सका है पुलिस की ओर से? अब तक इसको लेकर भी क्या इस एंगल से भी जांच की जाए? एक छोटी सी कहासुनी ने इस शोभा यात्रा का रंग रूप बदल दिया। एक छोटी सी कहासुनी है सिर्फ रास्ते को लेके जो हनुमान रथ यात्रा निकल रही थी जहांगीरपुरी के अंदर से मस्जिद के पास जो है रोका गया, उसके बाद वहां पे बवाल हुआ, लाठी डंडे पेट्रोल यानी ये कारतूस बम ये सब चले,
लेकिन अब जिस तरीके से दिल्ली पुलिस हताहत तो देखिए यार, ये हुआ कैसे। यानी अगर बात करें तो अगर प्रशासन ने अगर उनको इजाजत दी थी कि आप रथ यात्रा निकालिए, तो क्या उसमें पुलिस की तादाद कितनी होनी चाहिए थी, ये जनता पूछ रही है। अगर वो कहते हैं कि अगर मुहर्रम की अगर कोई रैली निकलती है तो 50 पुलिस पीछे, 50 पुलिस आगे होती है, बस इससे 5 से 10 पुलिस कैसे काबू पाया जा सकता था। ये 5-10 पुलिस की वजह से आज जो रंग रूप हुआ है, इतना बड़ा घटना सामने आई है, ये प्रशासन की कहीं न कहीं नाकामी नजर आती है। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रिंस, क्योंकि अगर हम देखें तो फिलहाल जो माहौल बिगड़ा हुआ सा नजर आ रहा है, दोनों ही समुदायों के लोगों के बीच में तनाव की स्थिति भी नजर आ रही है, क्योंकि रमजान का पावन महीना भी चल रहा है। दूसरी ओर मस्जिदों में भी लोग नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे, तो किसी तरह की कोई समस्याएं ना हो। क्या अन्य धार्मिक स्थलों पर भी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है? मस्जिदों में, मंदिरों के बाहर दिल्ली में फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से, सुरक्षा का जाल किस तरह से बिछाया गया है? नहीं, उत्तर प्रदेश में भी ये चिंगारी पहुंच चुकी। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए बॉर्डर को सील कर दिया, बॉर्डर को बैरिकेड कर दिया और आने जाने वाली हर एक जा रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि यह मामला कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से कनेक्शन हो सकता है अगर बात की जाए तो। लेकिन आप कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फिलहाल प्रिंस आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली में जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा का ये पूरा मामला है, जहां पर 6 जवानों समेत लोगों के घायल होने की बात जो है वो सामने आई है। हालांकि अब तक घायल पुलिसकर्मियों का जो अपडेट है वो सामने नहीं आया। बताया जा रहा है कि स्थिति सामान्य बनी हुई है। दिल्ली पुलिस के 6 जवानों समेत 7 होने की खबर सामने